Hello students, let us start to solve the question number 3 of chapter 6 run through of Wow Maths new edition class 8th, right? Question number 3, factorize the following expressions using a suitable identity. हमें इसे फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग ए सुटेबल आइडेंटिटी. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए देख रहे हैं. 16x² प्लस 24x प्लस 9 है. इसको हम क्या लिख सकते हैं? फॉर 16x² को इसको हम 4x का होल स्क्वायर कर सकते हैं. ओके, 9 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 का स्क्वायर कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ प्लस हो जाएगा 2 इंटू ए हम 4x ले लें और b आपका 3 ले लेते हैं. तो क्या 24 होता है? 2 4 जा 8, 8 3 जा 24x. तो ये हमारा आइडेंटिटी पे हो जाएगा. ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटी. कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट. 49x² माइनस 42x प्लस 9, राइट. अब हम 49x² को लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हमारा कितना है? 7x है, इंटू b 9 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट. तो यहाँ इंटू 3 लिख सकते हैं. 7 2 ज़ा 14, 3 ज़ा 42 माइनस साइन, राइट. तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके, और ब्रैकेट में हम यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सी का सॉल्यूशन देखते हैं. 81p इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 81p, दिस वन. ओके, अब यहाँ पे हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं. 81 यहाँ भी है, 81 यहाँ भी है. तो 81 को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं और साथ ही साथ p है इसमें और यहाँ भी p है और यहाँ पे क्यू स्क्वायर है बट इसमें q का टर्म नहीं है, तो p भी हम बाहर निकाल सकते हैं. तो यहाँ बच जाता है आपका क्यू स्क्वायर माइनस 1 बच जाता है, राइट. जब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हो जाएगा, राइट. अब कितना हो गया आपका? 81 इंटू पी. क्यू स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं. अब ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पे आ गया, जिसको फर्दर हम लिख सकते हैं q प्लस 1 इंटू क्यू माइनस 1, राइट. किस चीज़ का यूज़ करके? बाय यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ओके, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 3 का डी. 9p² अपॉन 25 माइनस 16q² अपॉन 49, राइट. तो इसको हम लिख सकते हैं 9 जो है सो 3 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, और p है तो p को हम ब्रैकेट में लेके स्क्वायर कर देंगे इस तरह से. अब अगर 3p/5 इंटू 3p/5 किया जाए तो वो हो जाएगा 9p²/25. ओके, सिमिलरली यहाँ पे इसको 16 को क्या लिख सकते हैं हम? 4. 49 को क्या लिख सकते हैं? 7. क्यू स्क्वायर को q और इसका और स्क्वायर कर देंगे तो हमारा फिर इतना हो जाएगा. फिर दोबारा से देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पे आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. कहने का मतलब 3/5p प्लस 4/7 q a प्लस बी, राइट. और a माइनस बी हो गया हमारा 3/p अपॉन 5 माइनस 4q/7 by using this identity. ओके, अब ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ओके, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 3 का ई नंबर है 60p³
इंटू क्यू माइनस 15q टू द पावर 3 इंटू पी। इसमें 15 और 60 है तो हम 15 कॉमन ले सकते हैं। p एंड q दोनों में ही है, ठीक है। p का लोएस्ट पावर 1 है और q का लोएस्ट पावर 1 है, इसलिए हम p और q को ब्रैकेट से बाहर रख लेते हैं। तब यहाँ हो जाएगा 4p² माइनस 15 1 जा 15, तो यहाँ पे q है तो आपका q का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि q इंटू क्यू स्क्वायर क्यू होगा और p तो अपनी जगह पे है ही। अब ये हमारा हो गया 15pq और इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप 2p का होल स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर आइडेंटिटी भी हो जाएगा हमारा ये a प्लस बी करने का मतलब 2p प्लस q इंटू 2p माइनस q विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा यूज हुआ यहाँ पे, ये बाय यूजिंग, यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, नंबर 3 का f नंबर है a टू द पावर 5 माइनस a। तो यहाँ पे हम a कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हमारा बचता है a टू द पावर 4 माइनस 1। अब a टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये a तो यहाँ हमने लिख दिया, a टू द पावर 4 को हम a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 2 इंटू 2 क्या होगा 4 हो जाएगा। और हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस 1 है तो 1 का भी स्क्वायर हम लिख सकते हैं 1 को, तो फिर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी पे आ जाएगा। तो उससे हमारा कितना हो जाएगा a प्लस बी, a अभी हमारा a स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, राइट। कौन सा, बाय यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, फर्दर हम इसको आगे एक्सपेंड कर सकते हैं, a इंटू a स्क्वायर प्लस 1 तो एज इट इज़ रहेगा। अब a स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पे, तो a इंटू a स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को लिख सकते हैं हम a प्लस बी, कहने का मतलब a प्लस 1 फिर इंटू a माइनस 1। तो बाय यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना पूरा। ओके, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।